Hello students, how are you? I hope you are doing well. I am Yunus sir. As you know, I teach you science subject. This is our lecture third of chapter 8, motion. We have already discussed about distance, displacement. Now in this lecture we will discuss uniform and non-uniform motion. Let's start. तो लास्ट जो अपना लेक्चर था, लास्ट जो वीडियो थी, इसमें अपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। नाउ अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखो मोशन को भी और पहले जो आपने वीडियो में देखे थे उसमें था कि यूनिफॉर्म मोशन को 2 पार्ट में बताया था। एक तो बताया था आपके स्ट्रेट लाइन मोशन और एक सेकेंड आपके क्या बताया था, आपके सर्कुलर मोशन। और भी होते हैं, दो ही अपन बात की और उसमें से भी अपना जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में भी देखो और इन्होंने इसको और क्लासीफाई कर दिया 2 पार्ट में। एक तो किया है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। देखो अगर कोई भी पर्सन, जैसे कि अपन ने एक ट्रैक लिया, ठीक है, ट्रैक पे अपन ने यहाँ पर अलग अलग रेफरेंस पॉइंट ले लिए। वी हैव टेक डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट लाइक ए बी सी डी। तो ये डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट ले लिए अपन ने और यहाँ पर कोई पर्सन है वो स्टार्ट होता है। हो सकता है वो अपनी बाईसाइकिल या किसी पे भी मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो कोई पर्सन है वो क्या करता है कि बैठ कर जा रहा है इस साइड, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। और यहाँ पे ये जो ट्रैक है यहाँ पे पिलर लगा रखे हैं। समझ लो कि यहाँ तक जो किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25। तो अब ये जो पर्सन है इसका नाम रख लेते, चलो भाई नाम रख लेते। क्या नाम रखें? बाला रख लें, चलो बाला रखें, ठीक है। तो अब ये जो बाला है ये क्या करता है, ए पोजीशन से स्टार्ट होता है और बी पोजीशन तक जाता है 5 किलोमीटर। और यहाँ पर जिसको टाइम टेक करता है, जिसको टाइम लगता है, इसको वो कितना टाइम लगता है, सपोज करते हैं इसको लगता है 30 मिनट। इसको टाइम इसको कंज्यूम होना 30 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करता है। उसके बाद जो वापस फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर आता है उससे भी कितने मिनट में कवर करता है, 30 मिनट में। वापस नेक्स्ट जो 5 किलोमीटर आता है वो भी 30 मिनट में, ये भी 30 मिनट में, 30 मिनट, 30 मिनट। देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर। और बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, देखो 10 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगी, 5। तो यहाँ पे भी 5 किलोमीटर। तो सब में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, देखो डिफरेंस है ना। तो याद रखो स्टूडेंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस अगर कवर करता है, सेम टाइम पीरियड में अगर सेम डिस्टेंस को अगर कवर करता है, तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर देखो हर 30 मिनट में 5 किलोमीटर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं है इनके टाइमिंग में या फिर डिस्टेंस वगैरह में, तो ऐसे में जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। अब यूनिफॉर्म, ये तो हुआ यूनिफॉर्म। अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, ये जो बाला है यहाँ पे 5 किलोमीटर है ना, यहाँ पर 30 मिनट ले रहा है। तो अब कितना लेगा, जो सपोज करते हैं पहले 30 मिनट ही लेता है। अगला जो 5 किलोमीटर है इसको कवर करने में ये ले लेता है 1 आवर। अगले वाला जो वापस आता है, अब वापस इसकी और थकान होती जाएगी और परेशान होता जाएगा। तो अभी 3 आवर लेगा ये 5 किलोमीटर और इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और इसको थकान हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो अब ये लेगा 5 आवर लेगा। आगे और अभी 6 आवर लेगा। अब लास्ट में जाते जाते इसको वापस इसकी नींद खुलती है, आपको टाइम पर पहुंचना था। तो अब ये वापस अपनी पूरी एनर्जी लगाता है, पूरी ताकत के साथ वापस तेजी से साइकिलिंग करता है और अब ये क्या करता है, 5 मिनट के अंदर ही पहुंच जाता है।
5 मिनट में 5 किलोमीटर को 15 मिनट में क्या करता है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है इनका, जो टाइम एक टेक कर रहा है डिस्टेंस जो हालांकि सेम है, ये भी 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, लेकिन इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम ही है, वो डिफरेंट टाइप है टेक कर रहा है। कहीं 30 मिनट ले रहा, कहीं 1 आवर ले रहा, कहीं पे 3 आवर, कहीं 5 आवर, कहीं डिफरेंट टाइम ले रहा है। तो ऐसे टाइप का जो मोशन आता है उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ठीक है, तो ये आपको समझ रहा है। तो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस जो आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें रेट ऑफ मोशन यानी कि स्पीड, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो गाड़ी का जो मीटर होता है, कल अपन ने बात की थी कि जो भी बाइक वगैरह होती है, बाइक के आगे से एक चाहे बाइक हो गया चाहे 4 व्हीलर हो गया, तो उनके आगे ऐसे मीटर लगा होता है। उस मीटर के अंदर क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू मीटर होती है 0 से स्टार्ट होता है 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लगा होता है ना, पूरा एक मीटर होता है। तो ये जो मीटर होता है ये आपको क्या शो कर रहा होता है, यहाँ पे मीटर भी लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा होता है तो कितने किलोमीटर चली आपकी गाड़ी, जिसको अपन कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था कौन सा डिवाइस यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ऑडोमीटर। कल पढ़ा था ना अपन ने, ऑडोमीटर से अपन इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज किया था। यही ऊपर एक नीडल होती है, जैसे आप गाड़ी का जो गियर है काम को जैसे आप खींचते हो, यानी जैसे आप गाड़ी क्या करते हो एक्सीलरेट करते हो, उसकी स्पीड को उसको इंक्रीज करते हो, आपकी गाड़ी की जो रफ्तार उसको इंक्रीज करते हो, तो उस केस में क्या होता है इसका जो नीडल होता है ये भी करता है आगे वो मूव करता है। जैसे आप स्पीड धीरे करोगे फिर वापस से आप इस साइड में चल जाएगा, यानी ये जो नीडल आपको जो वहाँ पर शो कर रहा होता है, ये क्या शो कर रहा होता है, आपको गाड़ी की स्पीड शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है, स्पीड शो कर रहा होता है। और वहाँ पे स्पीड के साथ साथ वहाँ पे एक और यूनिट भी लिखी होती है, क्या लिखी होती है, किलोमीटर पर आवर, ये भी लिखा हुआ होता है साथ में इसमें। तो अब ये जो किलोमीटर पर आवर ये जो स्पीड मेजर करता है, ये मेजर करता है कैसे मेजर करते हैं अपन स्पीड को, चलिए समझते हैं। तो स्टूडेंट if you want to speed of any object which is in running motion, then what you need to, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी जब भी आपको स्पीड को मेजर करना है, तो उसके लिए जो आपको जरूरत पड़ती है पहली चीज डिस्टेंस, यानी कि स्पीड होती है ना, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि जितनी भी गाड़ी है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जितनी भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपकी जो गाड़ी है वो व्हीकल जो डिस्टेंस जो पाथ कवर कर रहा है वो पाथ कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, तो वो जो टाइम होता है यानी कि जो डिस्टेंस आपने दे रखी होगी उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कुल कितना टाइम मिल रहा होगा, ये इनका रेशियो होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द कवर्ड डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। अब इसको एक ऊपर यहीं से देख लेते हैं, देखो यहाँ पर इसके लिए दिया था, चलो तो वो एग्जाम्पल बताता था। तो अब क्या करते हैं, एक पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, एक प्लेस ये है, एक किसी का होम है, चलो मेरा ही होम है और मुझे आना है स्कूल, ठीक है, ये डी पोजीशन पे स्कूल है, संजीवनी स्कूल है अपनी प्यारी सी, तो ये स्कूल हो गया यहाँ पर, और बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरे घर से 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर मेजर भी की थी मैंने तो। अब ये जो 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मेजर करने में अगर मुझे जो टाइम लगा है, अगर मैं घर से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और अगर मैं पहुँचता हूँ 2 आवर में, हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है, पहुँच जाता हूँ मैं तो 15-20 मिनट में, लेकिन सपोज करते हैं इसको जो टाइम लग रहा है इसको 2 आवर लग रहा है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर मैं 2 आवर में अगर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ उसको, तो ऐसे में जो मेरी गाड़ी की स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी, तो इसमें इसके लिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस कितनी कवर की अपन ने, 10 किलोमीटर,
तो 10 किलोमीटर लिख लो आप। चलो यहाँ पर 10, और इसके बाद में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 10 किलोमीटर लिख लेते हैं। फुल टाइम कितना कंज्यूम किया? 2 आवर। बस अब इसका आप डिवाइड करो, जैसे आप डिवाइड करोगे क्या हो जाएगी इसकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगी, मेरी स्पीड होगी। तो स्टूडेंट ऐसे स्पीड मेजर करते हैं। अब रही बात इसकी यूनिट की। यूनिट का आपका बहुत बड़ा रोल होता है साइंस में, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। वैसे ही जैसे कि आप एक शॉप पे जाओ और शॉप पे जाकर दुकानदार से कहो कि भाई मुझे क्या करो 2 शक्कर दे दो, 2 शुगर दे दो, या फिर मुझे क्या करो 2 क्या कर दो मिल्क दे दो, या फिर मुझे क्या करो आप क्या करो 5 पोटैटो दे दो। तो ऐसे में क्या हो, उससे क्लियर कोई आंसर आ पाएगा? वो खुद या तो आपको 2-3 तो गाली बोलेगा या जापट मार देगा अगर आपने सही से नहीं बताया तो उसको। क्योंकि अगर आप उसको कह रहे हो कि 2 शुगर दे दे तो 2 शुगर क्या है, तो कुछ ना कुछ आपको पीछे होना जरूरी होता है ना। तो वो जो जरूरी आपके लिए रिक्वायर्ड है वही होती है उसकी यूनिट। यानी अगर एक साइड आप कहते हो 2 शुगर दो, अगर वही आप कहते हो आप 2 kg शुगर दो, तो ये ज़्यादा अच्छा है ना, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है अपन को समझना। तो इसलिए अपन को यूनिट लगाना जरूरी है। तो साइंस में यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे स्पीड का भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो स्पीड की यूनिट अपन किसी भी, याद रखो अपने साइंस में किसी की भी यूनिट निकालनी हो तो कोई अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको रटने बैठ गया फिर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना। आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसकी यूनिट भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को केजी में तो मेजर करते नहीं हम, ऐसे भी नहीं करते हैं कि भाई आपको लीटर में मेजर नहीं करते। फिर आपको कहते हैं कि भाई आपकी स्कूल, आपका जो रेलवे स्टेशन है आपके घर से कितना दूर है, आपकी डिस्टेंस कितनी, आप ऐसा नहीं कहोगे 5 kg है या 10 kg है या 10 लीटर, ऐसे कहोगे नहीं। कहोगे आगे कहोगे या तो कहोगे 10 किलोमीटर या कहोगे कि भाई 15 क्या 100 मीटर है, ऐसा कुछ कहोगे आप लोग। तो इसके जो यूनिट होती है डिस्टेंस की वो यूनिट होती है स्टूडेंट किलोमीटर। वैसे अगर टाइम की बात करें, टाइम की क्या होती है तो क्या यूनिट की, तो बेस ये हो गया किलोमीटर पर आवर की क्या यूनिट होगी। तो क्या केवल किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट होती है? नहीं, और भी यूनिट होती है किलोमीटर। तो कौन कौन सी यूनिट हो सकती है स्पीड की, किस किस फॉर्म में हो सकती है? किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, और अपन मालूम है तो डिस्टेंस का तो क्या किलोमीटर में करना, कभी कभी मीटर में भी मेजर करते हैं। तो मीटर भी हो सकती है, मीटर, और आवर क्या हो जाएगी सेकंड। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? सेकंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। और डिस्टेंस तो हम कभी कभी स्केल से भी मेजर करते हैं। स्केल में भी जो यूनिट होती है क्या होती है? सेंटीमीटर होती है ना, तो सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट यूनिट है, लेकिन अपनी जो स्टैंडर्ड जो यूनिट मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? मीटर पर सेकंड यूनिट मानी जाती है। तो जो न्यूमेरिकल अपन सब सोल्व करेंगे आपके इसके अंदर, तो जो यूनिट अपन यूज़ करेंगे मोस्टली कौन सी करेंगे? मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट यही है कि स्पीड मेजर करने का। अगर अपन बात करें कि एवरेज स्पीड मेजर करने का, तो ये तो स्पीड अब कहीं कहीं अब ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं से, चलो अब मैं यहाँ पे अब ऐसा ए से बी के बीच में अपनी जो एवरेज यहाँ पर जो स्पीड है कितनी 5 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा नहीं कि ए से बी तक पूरी जगह मैं क्या कर रहा हूँ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। मैं ना तो स्पीड कम कर रहा हूँ ना स्पीड ज़्यादा कर रहा हूँ ना ब्रेक लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं, अपनी रोड इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुझे एक स्पीड से चलते रहो कि मैं तो इधर कुछ ऐसे ऐसे जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे मोड़ होता है, टर्न होता है, स्पीड कम करनी पड़ती है, कहीं ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं। तो उस समय मेरी जो स्पीड होगी कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी कहीं कहीं ना कहीं। तो उस केस में तो आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट तो रहेगी, 5 किलोमीटर पर आवर तो रहेगी नहीं, डिफरेंट जगह डिफरेंट रहेगी। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, एक अलग टर्म और यूज़ करते हैं और एक अलग स्पीड और निकालते हैं। उस स्पीड को बोला जाता है एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे मेजर करते हैं? कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा बस फॉर्मूला यही है। दोनों के अगर टोटल लगा दो बस, तो ऊपर डिस्टेंस है तो आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जाएगा। और नीचे टाइम है तो आप टोटल टाइम हो जाएगा। बस
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखो इसको एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं अगली वीडियो में करते हैं। बाकी अभी आपको क्या करना है, आज के लेक्चर में आपको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्म में बिल्कुल टाइम और डिस्टेंस जो मेजर करेगा, कवर करेगा, वो सेम ही रहेगा, उनमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सेम टाइम में सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। नॉन यूनिफॉर्म में चेंजेस आ सकते हैं उनमें इस टाइम वगैरह में। स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड इज कवर डिस्टेंस का यूनिट है कि बिल्कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, वो इसकी क्या स्पीड होती है। स्पीड की यूनिट बहुत जरूरी है, याद रखना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि इसका आपको बहुत ध्यान रखना। मीटर पर सेकंड कह सकते हो, किलोमीटर पर आवर भी, सेंटीमीटर पर सेकंड भी कह सकते हो, पर आपको ये तो जरूर याद रखना, ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसके अलावा ये दो फॉर्मूले हैं आप याद रखना, स्पीड का ये फॉर्मूला और एवरेज का ये फॉर्मूला। बाकी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो अपनी यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को क्या करो, आप लोग लाइक करो और हमारा जो चैनल है संजीवनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।